धर्म प्रेमी सज्जनों का आर्य बंधुओं, मैं आज आप लोगों को एक सूचना दी थी कि मेरे पास किस तरीके से लोगों के फोन आते हैं और विशेष करके आज ऑस्ट्रेलिया से फोन आया एक बौद्धिस्ट का, और वो मुझे पैसे से खरीदना चाहता है। पर इन अकल के दुश्मनों को इतना पता नहीं है कि पैसे से तो आदमी खरीदा जा सकता है, लेकिन धर्म खरीदा जाना संभव नहीं है। और वो कह रहा है कि आप बौद्ध धर्म स्वीकार करो, हिंदू धर्म छोड़ो और बौद्ध धर्म स्वीकार करो। अब हिंदू धर्म छोड़ो, बौद्ध धर्म स्वीकार करो, उसको पहले आप लोग सुन लीजिए, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा विचार आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा, रखूंगा, सच्चाई का पता लगेगा आप लोगों को। हेलो पंडित जी, मेरा नाम आवास है, आवास तमंग, और मैं इस वक्त ऑस्ट्रेलिया सिडनी से बोल रहा हूँ। आपकी हमने बहुत सारी वीडियो देखी है, जिस वीडियो में आपने क्रिश्चियन और मुसलमानों के बारे में बहुत कुछ बताया। मैं खुद एक बुद्धिस्ट परिवार से बिलोंग्स करता हूँ और बुद्धिस्ट परिवार का यहाँ धर्म का प्रचार भी करता हूँ, और चाइना से हमारी संस्था जुड़ी हुई है। लेकिन आपकी कुछ एक दो वीडियो हमने देखी है जिसमें आप बुद्धिस्ट के बारे में भी कुछ बताए हैं। तो आशा है, हम आपसे नम्र निवेदन करते हैं कि आप वो जो एक दो वीडियो जो है इस पे आपने गाय के साथ बुद्धिस्ट को के बारे में बताया है, उस वीडियो को आप उड़ा दें। उसके बदले में आप जो कीमत पैसा चाहिए हम आपको देने को तैयार है। आपकी वीडियो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हमारे संस्था के बड़े बड़े लोगों ने देखी भी है, जिसके कारण यहाँ कि आपका रेट बहुत ज्यादा है। तो हम चाहते हैं कि आप बुद्धिस्ट धर्म को अपना ले और हिंदू धर्म को छोड़ दे। जो काम आप हिंदू धर्म के लिए कर रहे हैं वो हमारे लिए करिए, इसमें आपको फायदा होगा। चाइना आपको बहुत कुछ दे सकता है। मैंने आपकी एक वीडियो और देखी जिसमें कोई क्रिश्चियन आपको 50 करोड़ अमेरिकन डॉलर देने की कोशिश कर रहा था, जिसको आपने बाद में वैदिक धर्म बनाया भी है। तो हम चाहते हैं कि आप बौद्धिस्ट धर्म अपना ले, उसके बदले हम आपको चाइना से 5 करोड़ यन, जो आपके देश में कन्वर्ट होने के बाद 50,000 करोड़ होगा। आपका रेट इस वक्त ये है यहाँ, और आप हिंदू धर्म को छोड़ दे। उसके बदले में हम यहाँ कुछ स्क्रिप्ट लिखेंगे जिसमें आप ये कह सकते हैं कि आपने लॉर्ड बुद्धा को सपने में देखा और आपने प्रण लिया कि आप हिंदू धर्म को छोड़ के आप बौद्ध धर्म अपनाने को सोचे हैं। और ये पैसा जो है, क्योंकि यहाँ की चाइना सरकार ठीक है, लेकिन आपके इंडिया में क्रिप्टोन करेंसी जो है वो सरकार, बीजेपी सरकार ने बंद की है। इसलिए हम ये सारा पैसा बिटकॉइन की तरफ से नहीं भेज सकते, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो वहां टैक्स कटेगी, जो कि इनलीगल है इंडिया के अनुसार। तो आगे जाके फ्यूचर में हो सकता है कि बीजेपी की सरकार हट जाए और मायावती की सरकार आ जाए, तो वो तो बात की बात है। लेकिन हम कोशिश करेंगे ये पैसा आपको सोना के रूप में जाए। हम आपको उस मनी को सोना बना के भेजेंगे जो चाइना से आएगा। मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हूँ और हम चाइना के सरकार से जुड़े हुए हैं, तो आपके यहाँ सोना भेजेंगे और आप उस सोने को भजा भी सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत भी हुई तो हमारे वहाँ टीम आपको उस सोने का डील करके आपको उस सोने को बेच के आपको हम 50,000 करोड़ देने का वादा करते हैं। आपकी क्या राय है, आप हमें जरूर बताएं और बुद्धा की शरण में आए। हम आपको सोना में तौल देंगे, और हो सके तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में जो ये मैं नहीं बोल रहा, जब मेरे एक सीनियर है उन्होंने आपसे मुझसे बात करने के लिए बोला है आपसे,
तो हमारा ये भी प्लान है आगे फ्यूचर में अगर हमारा और आपका रिश्ता अच्छा रहा तो हम आपको चाइना में घर बना के भी देने की बात की है। आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं, हम आपका इंतजार करेंगे। मेरा नाम आभास तमंग हुआ। इतना कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बुद्धं शरणं गच्छामि। देखिए दोबारा आया। पंडित जी हम थोड़ा बिजी रहते हैं, आप अपना मैसेज वॉइस रिकॉर्डिंग के अनुसार भेज सकते हैं। हमारा और भी काम है। यहाँ कई हिंदुओं को हमने बुद्धिस्ट धर्म अपना लिया है, इसलिए हम थोड़ा काम में बिजी रहते हैं। तो आप अपने विचार हमें जरूर बताएं। अब तक हमने 200 और कुछ क्रिश्चियन और मुसलमानों को भी कन्वर्ट किया है, जो बुद्धा धर्म को अपना के बहुत खुश है। आप अपनी राय जरूर हमें बताइएगा, हम आपका इंतजार करेंगे। इसमें आपका भी फायदा होगा और आपके बाल बच्चे सब फ्री में भी पढ़ेंगे। ये सुना आप लोगों ने? धन्यवाद आपको और आपके परिवार को। आप लोगों ने सुना बड़े ध्यान से, और इसने केवल बोला नहीं, लिख करके भी दिया है। जो बोला है वही लिख करके भी दिया है। लेकिन जब मुझे मिला सुबह, मैं ट्रेन में था, और यहाँ मैं उसको जब जवाब दिया हूँ, उसको भी सुन लीजिए। मेरे भाई, मैंने आपकी आवाज सुनी है दोनों। आपने मुझे हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के लिए ऑफर दिया है, जबकि आपको ये पता है कि मैं पैसे के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। 50,000 अमेरिकन डॉलर ईसाइयों ने भी दिया था, तो आपने देखा कि उसको मैं ठुकरा दिया हूँ। और आपने ये जो हिमाकत की है कि मैं पैसे के लालच में अपने वैदिक संस्कृति, देखिए धर्म मनुष्य मात्र के लिए एक होता है। जब ये गौतम बुद्ध सिद्धार्थ थे तो धरती पर कौन बौद्धिस्ट था भाई? सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पाताल, जितने जो कुछ भी है ईश्वर प्रदत्त, तो किसी में परिवर्तन नहीं है। धर्म में परिवर्तन क्यों और कैसे आ जाएगा? बौद्ध धर्म है, इसको अगर आप सिद्ध करते हो तो आओ मैदान में हम डिबेट करते हैं बैठ के। और अब तक मेरा 16 डिबेट हो चुका है। मैं दुनिया वालों को ये सिद्ध कर चुका हूं कि मनुष्य मात्र के लिए धर्म एक है, जो आदि सृष्टि से है, जो मानव धर्म जिसको हम कहते हैं, या सत्य सनातन वैदिक धर्म कहते हैं। रही बात आपके ये ऑफर, तो मैं इसको उजागर कर रहा हूं और आपके नाम से मैं केस डाल रहा हूं बकायदा कि आपने मुझे पैसा का लोभ दे करके मुझे वैदिक धर्म से हटाकर बौद्ध बनाने का प्रयास किया है। मैं ये केस डाल रहा हूं और आपको बोल करके डाल रहा हूं। आगे के लिए तैयार रहिए आप, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो या कहीं में हो। आपने कहा कि हम चीन से ये काम करेंगे, तो चीन भी तो भारत का दुश्मन है और ये बुद्ध भी भारत का दुश्मन है। आपने बोला कि मेरा वजन ज्यादा है। जब आप जान रहे हैं मेरा वजन ज्यादा है, तो कम वजन वाले मेरे साथ टक्कर क्यों लेने की हिम्मत जुटाई आपने? पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप अहिंसावादी बता रहे हैं अपने को। क्या गौतम बुद्ध जानता है अहिंसा होता है क्या? कुमारी भट्ट को पहाड़ के ऊपर से नीचे गिराया, क्या वो अहिंसा नहीं था? और जो जैनी अहिंसा बोलते हैं, भारतवर्ष के अंदर में सबसे बड़ा बूचड़खाना इन जैनियों का है, जो अल कबीर के नाम से हैदराबाद में चलता है। किस दुनिया में हो आप आओ सामने। मैं तो 36 साल से यही संपूर्ण विश्व के आंगन में यही काम है मेरा। आपने भी देखा है मेरे वीडियो को, और 500 से ज्यादा वीडियो लगा हुआ है मेरा। आप आए सामने और बैठ करके बात करते हैं। धन्यवाद। दूसरी आवाज सुनिए। मैंने उसको दोबारा बोला, मैंने ये जवाब दे दिया है आपको, आप इसको सुनिए अच्छे ढंग से। और मैंने बताया कि आप पैसे से लोगों को खरीदना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी अमानवीयता है और कानूनन जुर्म है ये। तो कानून के खिलाफ आपने इस तरीके से ये दुस्साहस किया है, तो कानून के लिए आप तैयार रहिए। मैं आपकी इन दोनों आवाज को सेंड करता हूं सब जगह, और फिर मैं दुनिया को बताता हूं कि किस तरीके से आप लोगों ने मानव समाज पर कुठाराघात किया है, मानवता पर कुठाराघात करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब बौद्ध का जन्म नहीं हुआ था तो उस समय बौद्धिस्ट कौन था धरती पर? कोई बौद्ध बना था या कोई बौद्धिस्ट बने थे? मानव समाज में झगड़ा तो इन्हीं मजहब वालों ने ही कराया है।
बुद्ध से पहले कौन बौद्धिस्ट था? महावीर से पहले जैनी कौन था? ईसा से पहले ईसाई कौन था? मोहम्मद से पहले मुसलमान कौन था? धरती पर जो आया, धरती जब से बनी है उस समय से कौन है धरती पर? मानव मात्र के लिए धर्म एक होता है। उसको सुनिए, मेरा सारा काम 500 से ज्यादा वीडियो लगा हुआ, उसको सुनिए वहां पर। ये सुना आप लोगों ने। इसी तरीके से आज संपूर्ण विश्व के आंगन में इन लोगों का ये जाल बिछा हुआ है और किस तरीके से मानव समाज को ये दिग्भ्रमित कर रहे हैं। मानव समाज को अपने चंगुल में फंसाकर किस तरीके से ये धर्म को खरीदना चाहता है। अरे महेंद्र पाल को खरीदना तो आसान है, लेकिन धर्म का खरीदना आसान कहाँ होगा भाई? धर्म तुम जानते हो क्या? मैं तो साफ बता दिया हूं। अब आप सुनिए, एक मुसलमान ने किस तरीके से मुझे सुन करके उसने इस्लाम को छोड़ा। हेलो, पंडित जी हैं? जी पंडित जी, महेंद्र पाल आ रही है? जी हाँ, आप कौन? मैं अहमद खान उस्मानाबाद से बोल रहा हूँ। जी जी। अभी आपका व्हाट्सएप आया और मैंने गलती से आपको भेज दिया, तो मैंने आपका नंबर पूछा था। वो आजाद को है ना अहमदाबाद का, उस कल से नंबर पड़ा तो उसने मुझे वैसा व्हाट्सएप किया, तो मैं उसी को वापस करने गया तो आपको आ गया गलती से। तो मैं आपके वीडियो सुनता हूँ, बहुत पसंद है। आपके जैसा इल्म वाला मुसलमानों में भी कोई नहीं मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका। मेरा काम केवल मानवता का है, हिंदू मुसलमान का नहीं है। बेशक सच्चाई जो है वो है। नहीं, ठीक दूसरी बात है कि कुरान में तो खलकल इंसान बोला है, वो खलकल ईमान थोड़ी ही बोला, खलकल मुसलमान थोड़ी है। नहीं कुरान आपने 27 से 12 आयत नंबर 3 को खोल करके देखिए। अल्लाह ने दुर्भाग्य तो भाई साहब ये है ना कि हम आते इंसान बनकर, आते समय कोई हिंदू बन करके जा रहा है, कोई मुसलमान बन करके जा रहा है, कोई बौद्धिस्ट बन करके जा रहा है। अभी बुद्ध वालों ने मुझे 50 करोड़ रुपया डॉलर अभी ऑफर दिया है, आप बौद्धिस्ट बन जाओ। इन अकल को क्या बताया जाए? हाँ, तो मेरी एक बात सुनिए आप। जी जी। मैं आपके वीडियो देख के छोड़ दिया इस्लाम। अभी परसों मैंने वो आपका इंशाल्लाह वीडियो देखा क्या? इंशाल्लाह गलत है बिल्कुल। मैंने केवल बोला नहीं, मैंने भी कर दिया। ये 7 जगह से मैंने हवाला दिया कुरान से कि इंशाल्लाह शब्द गलत है, क्योंकि अल्लाह ने अगर चाहा तो भारत के सैनिकों द्वारा पाकिस्तान में जो सैनिक स्ट्राइक हुआ है, क्या अल्लाह ने चाहा था या तो नो? बेशक आपकी बात बिल्कुल सही है। वो आखिरी कील हो गई वो कफन में वो इस्लाम के। मुझे 67 साल लगे उनके मक्कर जाल में से निकलने। जी जी जी। हाँ, सब डराना धमकाना, अल्लाह को तो विलन बना के रख दिया उन्होंने। जी जी जी। सूरह बकर की 9 और 11 आयत क्या कहती है? वो मन्ना से मैं यकूल आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। आगे सुनो। फी कुलूबिहिम मरज़ुन फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा। तो यही तो मैंने यही इसे पकड़ा, फी कुलूबिहिम मरज़ुन फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा व लहुम अज़ाबुन अलीम बिमा कानू यकज़िबून। अब अल्लाह किसी के कल्बी मर्ज़ को बढ़ा दे, ये काम अगर अल्लाह का हो तो बंदा क्या करेगा भाई? क्या करेंगे? अब डॉक्टर के पास सिविल में जाते हैं, गुनहगार का भी उन्हें मर्ज दूर कर देता है। जी जी जी। मरीज का मर्ज दूर करता है और ये अल्लाह तो मर्ज बढ़ा देता है। जी जी जी। बहुत क्या बयान कर रहा है? आपने सच्चाई को जानने का प्रयास किया। बस मैं इसी काम को आज संपूर्ण विश्व के आंगन में उजागर किया हूँ। आज 36 साल हो रहा है मुझे इसी काम को जी हाँ और आपने अंधेरे से निकाल के उजालों की तरफ ले जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रोज आपके वीडियो देखता हूँ, टीवी देखना बंद कर दिया मैंने। साहब देखिए, मैं आपके लिए किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मैं तो संपूर्ण हिंदुस्तान के लिए काम कर रहा हूँ, मैं मानवता के लिए काम कर रहा हूँ। अब ये आपकी बड़प्पन है जो आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। आपके अंदर आपके अंदर वो खूबी है जो आपने
मेरी उस सच्चाई को जानने का प्रयास किया है, क्योंकि मैं काम तो व्यक्तिगत किसी एक के लिए नहीं किया, मैं तो संपूर्ण मानव समाज के लिए किया। मैं मानव समाज को चाहता हूँ अंधकार से प्रकाश में लाऊं, लेकिन ये विशेषकर हिंदू, तथाकथित हिंदू जिनको मैं बोला हूँ, ये समझने समझने के लिए तैयार नहीं है, नहीं वो भी नहीं जानते करना चाहते हैं। इसी मजबूरी का फायदा उठाई इस देश के सब धर्म गुरुओं ने। जाकिर नाइक उसी का फायदा उठाता है। हाँ, तो मैं भी तो जाकिर नाइक मेरे भारत से मैंने ही तो बंद कराई। बहुत अच्छा काम किया तुमने, आपने बहुत अच्छा काम किया। हाँ, रोज आपके वीडियो देखता हूँ पंडित जी, बहुत आपको इल्म बहुत है, आपके इल्म के तोड़ का आदमी नहीं है कोई भी नहीं है कोई। आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि वो जो उनके जो बिना वजह भंकस के फोन सुनाते हैं ना, आप उनके मत सुनाते जाओ, बेवजह रहता है वो, आपका वक्त टाइम वेस्ट हो जाता है और बगैर सर की बातें करते हैं मौलाना। आप सवाल क्या करते हैं उसका जवाब उन्होंने दूसरा देते हैं। साजिद रफी जी को आप जवाब दे रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, तो उन्हें गौसल कैसा करते हैं वो पूछता है आपको, कितना बेवकूफ है। मैं तो सुदर्शन न्यूज चैनल में बैठ करके बोला हूँ कि कुरान को कोई कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखाए, इस्लाम को धर्म सिद्ध करके दिखाए, संपूर्ण विश्व के आंगन में मैंने चुनौती दे रखा। हाँ बेटा, ये बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। ये लोगों से टकराना बहुत बड़ी मुश्किल है। कल हाईकोर्ट के जज ने क्या कहा जी, कल मेघालय के हाईकोर्ट के जज ने कहा, भारत हाईकोर्ट के जज ने कहा जी हाँ, नहीं इस्लाम को इस्लामी राष्ट्र बनाना चाहते हैं भारत के। मेघालय के जज ने कहा, हाईकोर्ट के, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने भी बोला। हाँ, कल परसों बोला है पंडित जी। जी। हाँ, मोदी जी को बोला कुछ तो करो, इनको इनका बंदोबस्त करो जी। हाँ, ये हर जगह हिंदू राष्ट्र, हिंदू के कपड़े नहीं पहनना, हिंदू का खाना नहीं खाना, अरे अनाज तो सिर्फ हिंदू सिखाता है यहाँ भारत में। हिंदू भी तो वैसे ही है ना, ये छेदीलाल और सोराखीलाल दोनों बराबर है। हाँ, वो छोड़ दिए ना उन्होंने, चांद को टुकड़ा किया। ये कह रहे हैं कि हनुमान सूरज को निकल गए। अभी नाकल के दुश्मनों को पता नहीं, पृथ्वी से 13.5 लाख गुना बड़ा सूरज है, हनुमान कैसे निकलेगा उसको। हाँ, ये मोगलों का काम है। मोगलों की राजवट की वजह से हिंदू धर्म को भ्रष्ट कर दिया उन्होंने। मोगलों की राजवट में हिंदुओं को बहका दिया उन्होंने। तो कहाँ रहते हैं आप? मैं उस्मानाबाद। अच्छा, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र में। जी। हाँ, मैं गया हूँ उस्मानाबाद में, गया हूँ अभी पिछले साल, तो मैं पूरा 1 महीना समय लगाया महाराष्ट्र में। अच्छा जी। मेरा काम संपूर्ण विश्व के आंगन में है। कई बार फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, डेनमार्क, हॉलैंड, इंग्लैंड सब घूमने का मौका मिला इसी काम के लिए। आपको और ज्यादा उम्र दे परमात्मा, और ज्यादा उम्र दे आपका। बहुत शुक्रिया। और रात में मैं नमस्कार ही कहता था। रात में एक वीडियो देखा अपना, नमस्कार गलत है, नमस्ते सही है भाई। आपने बताया बात गलत इसलिए है ना, जब तक वो करना, जब आपको नमस्कार तब तो बात ठीक है, नमस्ते माने आपको, आपके लिए, तो वो बात पूरा है। इसलिए लोग संस्कृत जानते नहीं है, परेशानी ये है। ठीक है साहब, रात में सुना मैं नमस्ते, तो आप इसे जी। बहुत शुक्रिया आपका भाई। मैं धन्यवाद। ये रास्ता कायम रहे हम लोगों का। अच्छा ठीक है साहब, शुक्रिया आपका। हाँ, धन्यवाद। तो बंधुओं, सुना आप लोगों ने, इस तरीके से महेंद्र पाल का काम संपूर्ण विश्व के आंगन में चल रहा है और महेंद्र पाल को खरीदने के लिए ही लोग परेशान हैं। जैनी कहीं बौद्धिस्ट ऑफर दे रहे हैं तो कहीं ईसाई ऑफर दे रहे हैं। एक और पते की बात मैं आप लोगों को बताऊं कि कल 2 बार एक पादरी है, उसकी आवाज से मैं पहचाना, लेकिन वो झूठ बोल रहा है और वो हिंदू नाम बताया कि तुम लिखो, तुम इतना लिखते हो, इतना अच्छा लिखते हो, इतना सत्य लिखते हो, और लिखो ये देखो कितना ये तीर्थ यात्रा किया, ये किया वो किया। जब मैं पूछा कौन, तो बोले ये राहुल। तो मैंने कहा क्या करना, बोले उसके ऊपर लिखो, हम तुम्हें पैसा देंगे। वो उसका मैं कल सुनाऊंगा उसको। और कल रविवार 9 से 10 बजे तक मैं सुबह आप लोगों के साथ रहूंगा। आज तो प्रोग्राम नहीं था, लेकिन ये जानकारी आप लोगों को कराना मैं बड़ा उचित समझा, युक्त समझा कि किस तरीके से महेंद्र पाल के पीछे हाथ धो करके लोग पड़े हुए हैं, पैसा से हमें खरीदना चाहता है। अब बताइए, और ये कह रहे हैं कि आपका भाव इतना है। अब मेरा भाव इतना है, इन लोगों ने
तौल लिया है मेरा भाव कितना, पर हिंदू समाज वाले ने नहीं तौल पाया अभी। कोई बात नहीं, खैर। तो हिंदू तो मैं नहीं हूं, मैं आर्य हूं। आर्य और समाजी भी नहीं हूं, मैं केवल अपने नाम से आर्य लिखता हूं और वैदिक सिद्धांत का मैं प्रतिपादन करता हूं। वैदिक सिद्धांत का मैं उजागर करना अपना जीवन का लक्ष्य माना हूं। ऋषि दयानंद के विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना मैं अपना लक्ष्य माना हूं। ऋषि दयानंद के विचारों से ही मैं प्रभावित हूं। ऋषि दयानंद के विचारों को मैं अपने जीवन में उतारता हूं। पर ये मुमुक्षु, डॉक्टर मुमुक्षु मैं जैसा मत समझिएगा। डॉक्टर मुमुक्षु ये आर्य सिद्धांत, वैदिक सिद्धांत, ऋषि दयानंद की मान्यता को अपने जीवन में नहीं उतारा, जबकि ये जैनी परिवार से थे। महात्मा प्रेम भिक्षु जी जो पंजाब के थे, उन्होंने इनको आर्य समाजी बनाया, लेकिन ये समाजी तक ही रह गए। और इनका काम है कि इसी का उसका लिख लिख करके, चोरी करके अपने नाम से छपाना, ये काम है इनका। मैं आप लोगों को सच्चाई बता रहा हूं। अब ये अग्निवेश के तलवे चाट रहे हैं, जबकि मैं इसको बोला कि अग्निवेश ने सत्याप्रकाश पर केस कराया था, उसका सारा मैं उजागर किया हूं। और जो वैदिक सार्वदेशिक पत्रिका है वो मैं भी पेस्ट आप लोगों को पकड़ाया हूं, पेस्ट किया हूं। इससे पहले भी दिया था 2 बार। और मैं तो डिबेट के लिए चुनौती दे रहा हूं। आए अग्निवेश को समाजी सिद्ध करने वाले मेरे सामने आए, आर्यवेश को आर्य समाजी सिद्ध करने वाले मेरे सामने आए। ऋषि दयानंद ने 8 को कसाई माना है। 8 को कसाई 8 प्रकार के होते हैं, 8 कसाई है। खाली गाय काटने वाला कसाई नहीं है, वो गाय बेचने से लेकर के पका करके खिलाने खाने तक 8 कसाई है। तो ऐसा ही अग्निवेश को समर्थन करने वाला भी कसाई है। क्यों? अग्निवेश ना वैदिक सिद्धांत को जानता है। ऋषि दयानंद ने सहशिक्षा का विरोध किया या नहीं किया? और अग्निवेश सहशिक्षा का समर्थन करता है या नहीं करता है? मैं 50 लेख 52 लेख है मेरा पूरा संपूर्ण आर्य जगत। जबकि ये सार्वदेशिक सभा को जब ये कब्जा किया तो उस समय इन्होंने पहले तो 2006 में पंजाब में जाकर के सत्याप्रकाश में जो गुरु ग्रंथ पर जो टिप्पणी ऋषि दयानंद ने की, उसको हटाने की बात की, उसका विरोध हुआ। तब इन्होंने बुद्धिमत्ता के साथ देखिए, वो समझ रहे कि वो बहुत ज्यादा चालाक है, पर चालाक नहीं, उससे ज्यादा मूर्ख नहीं है। क्योंकि मैं प्रमाण दे दिया हूं कि झूठ बोलने के लिए भी अकल चाहिए, और उसके पास अकल नाम की चीज नहीं है। और वो किस तरीके से झूठ बोला, मुसलमानों को खड़ा करके सत्ता प्रतिबंध लगाने के लिए केस कराया, और वो कहां कहां झूठ, कैसे कैसे झूठ बोला है, वो सारा मैं उजागर किया हूं। आर्य जगत के, संपूर्ण आर्य जगत के इतने विद्वान जनों ने अग्निवेश प्रकरण में लेख नहीं लिखा। और अपने भाऊ ठाकुर विक्रम सिंह जी ने विद्वानों को सम्मान किया है, विद्वानों को सम्मानित किया है, और सबको लिफाफा पकड़ाया। वो 75 साल के हुए तो 75 लाख रुपया उन्होंने बांटा है। लेकिन उस दिन तो समय नहीं था, मैं नहीं बोल पाया। आज बोल रहा हूं कि उन विद्वानों के, जिन विद्वानों को स्वागत किया, सम्मान किया गया, उन विद्वानों में से एक महेंद्रपाल आर्य को छोड़ करके सत्याप्रकाश केस को सुनने के लिए, सुनाने के लिए, उसकी जीत कैसी हो ये करने के लिए कोई आर्य जगत का विद्वान नहीं गया था। सुन लो कान खोलकर, आर्य समाजी कहलाने वालों। मैं अपने वकीलों के साथ खड़ा रहा, और जस्टिस ढींगरा जी के दिमाग में ये भरने का प्रयास किया। वो भी आर्य समाजी परिवार से, वो डीएवी स्कूल के ही प्रोडक्ट है वो। खैर, अग्निवेश कह रहा था उन दिनों में कि हमें एक अवसर और दिया जाए। क्यों? अग्निवेश को अवसर देने का क्या मतलब था उसमें, केस में? ढींगरा साहब ने यूं हाथ दिखाया कि केस में डिसमिस करता हूं, आप जा सकते हैं। बोला नहीं सुप्रीम कोर्ट जाओ, यूं पीछे हाथ दिखाया। और 6 को पार्टी बनाया था, उन 6 को में से 4 को तोड़ करके हमने अपने साथ मिलाया। उसने सोचा कि आसफ अली रोड 3/5 आसफ अली रोड सार्वदेशिक महर्षि दयानंद भवन पार्टी में सबसे पहला नंबर उसका दिया था। उसका जब मेरे से हुआ तो कोई केस जीतेगा नहीं, कोई आएगा कौन? और उसको नहीं पता था कि तेरा बाप बैठा है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, आर्य समाजी कान खोल करके सुन लो, और डॉक्टर मुमुक्षु को सामने लाओ। मैं नंगा करके नहीं रखा तो मेरा नाम काट देना। अब किसी ने लिखा है, सुबह किसी ने व्हाट्सएप में मेरे को लिखा
क्या आपने ये अपशब्द बोला? अरे अपशब्द मैं नहीं बोला, जो जिस शब्द के लायक है उसको वैसा ही शब्द बोला जाएगा। सुन लो कान खोलकर। ऋषि दयानंद की मान्यता यही है, जो वस्तु जैसा है उसको वैसा ही जानना मानना, यही मानव होता है। इसलिए सार्वदेशिक सभा में बैठे ये कब्जा किए हुए लोग हैं। क्या सन्यासी का काम किसी के भवन में कब्जा करना? अग्निवेश ने कहा कब्जा नहीं किया। हमारा गुरुकुल इंद्रप्रस्थ को भी कब्जा किया हुआ था, उसको तो छुड़ाया बहुत मुश्किल से। और कब्जा दिलाया कौन आपको मालूम है? आप लोगों को इंद्रवेश भी सबसे बड़ा कसाई था, ये मैं पहले भी बोल रखा हूं। लेकिन हरियाणा वालों को सहन नहीं होता है ये सब। भाई सहन ना हो, अपने घर में रखेंगे, मेरा बाप का क्या बिगड़ेगा। लेकिन मैं दावा के साथ कह रहा हूं, इंद्रवेश ने उस अग्निवेश को गुरुकुल इंद्रप्रस्थ का जहां खड्डी हमारा लगा हुआ था उसका सारा काम मेरे जिम्मे में था। उस खड्डी का मैं देखभाल करता था वहां गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में रहते हुए। तो उसको इन्होंने कब्जा किया था, अभी छुड़ाया है। इनका काम तो शुरू से कब्जा का। वहां हमारा इंद्र उद्यान भी कब्जा करने के लिए वहां बोर्ड लगाया था, स्वामी शक्तिवेद जी ने उस बोर्ड को उखाड़ फेंका था। वो मैं सारा पुस्तक में लिख रखा हूं। और इस अग्निवेश प्रकरण को मैं, मेरी खुली चुनौती है, कोई आए मुमुक्षु आए, अब मुमुक्षु ये बता रहा है, वो हमको लिखा है कि संध्या करते या नहीं करते। अबे हम संध्या करते नहीं करते तू देख रहा है हम क्या करते हैं, पर तू मुमुक्षु काहे का है? मुमुक्षु की माना अंतर्मुखी। तू अंतर्मुखी है, तू वैदिक सिद्धांत को जानता है, वैदिक मान्यता को जानता भी है, इसका उसका लेख चुरा चुरा करके अपने नाम से छापता है, मूर्ख आदमी। और मैं खुली चुनौती दे रहा हूं, हिम्मत हो तो सामने आकर के डिबेट करो, नानी याद आ जाएगी। इसलिए मैं दो टुक में केवल आप लोगों तक इन बातों को पहुंचाना उचित समझा। और कल से इस तरीके से मुमुक्षु के लिए लेख लिख करके आ रहा है। अभी मैं परसों एक जगह बैठा था, हमारे एक मित्र ने बताया कि पंडित जी आपने देखा ये क्या लिखा है? क्या लिखा है? बोले इसको पढ़ करके देखिए। आज इस नालायक को मैं पूछता हूं, ये नालायक बोल रहा हूं मैं, सुन कान खोल करके। अग्निवेश की मार और बीजेपी के हार, ये वैदिक सिद्धांत से तेरा बाप को बुला करके लिया, वैदिक सिद्धांत से वो जाकर करके दिखाए। वैदिक सिद्धांत के साथ इसका क्या ताल्लुक है, क्या संपर्क है अग्निवेश की मार और बीजेपी के हार का? और इस मूर्खानंद ने बोला है कि बीजेपी की हार हुई 5 राज्यों में, वो अग्निवेश को मारने के कारण गृह मंत्री को और प्रधानमंत्री को माफी मांगना चाहिए, यह हरामजादा बोल रहा है। अभी हरामजादा नहीं तो और क्या है? क्या बोला जाएगा इनको? कौन सा शब्द से संबोधित किया जाएगा इन्हें? इसलिए मेरे सामने बकवास करने की हिम्मत मत करना, मैं बता रहा हूं, मेरे से बुरा कोई नहीं है, याद रख। वैदिक सिद्धांत को ABCD नहीं जानता, वैदिक सिद्धांत का, वैदिक मान्यता को इन्होंने जाना ही नहीं। मुझे जुबान खराब करने के लिए मजबूर मत करो। सभ्यता से पेश आओगे, सभ्यता से व्यवहार पाओगे। असभ्यता करोगे तो असभ्यता मैं भी करूंगा, क्योंकि हमने अपने गुरु से यही सीखा है, यथा योग बरतो। योग बरतना मुझे आता है, इसलिए मैंने निवेदन किया और मेरा काम आप लोगों ने देखा है। उस्मानाबाद महाराष्ट्र में किस तरीके से उसने बोला कि हमने इस्लाम को अलविदा कह दिया। क्यों कहा? और कुरान भी पढ़ करके सुनाया उसने। बोला कि अल्लाह मर्ज को बढ़ाते हैं, ये अल्लाह का काम है। खैर, इस तरीके से महेंद्रपाल आर्य को खरीदने का प्रयास लोगों का चल रहा है और मैं उसको सुना दिया हूं कि मैं केस डाल रहा हूं। मुझे पैसा दे करके खरीदने का प्रयास किया और वो केवल बोला नहीं भाइयों, उसने लिख करके भी दिया है। और ये आर्य समाजियों के कान में ये आवाज नहीं पहुंच रही है। ये आर्य समाजी अगर ठीक हो जाते ना, आज संपूर्ण विश्व के आंगन में सार्वजनिक सभा के ओर से वैदिक सिद्धांत का प्रचार और प्रसार हो जाता। लेकिन ये तो बैठे हैं मुसलमानों के पिट्ठू, बैठे हैं इस्लामवादी। अग्निवेश बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से वक्तव्य शुरू कर रहा है और फिर ओम भी बोल रहा है। क्यों? ओम अधूरा है। जब ओम का अर्थ सर्वरक्षक हो गया है तो ओम को पूरा कहां से कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शब्द से। जो बिस्मिल्लाह ही गलत है, ऋषि दयानंद ने सिद्ध करके दिया और मेरा जो डिबेट हुआ उसको भी मैं सिद्ध करके दिखाया हूं। कुरान तो कलामुल्लाह है ही नहीं है, इसको मैं सिद्ध कर चुका हूं। और कोई भी है
सिद्ध करने वाला आए सामने, स्वागत है। मैं तो बार बार बोल रहा हूं, मैं तो सुदर्शन न्यूज चैनल में बैठ करके बोला। तो इस अग्निवेश को मुमुक्षु ने कहां आर्य समाजी माना, कैसे आर्य समाजी माना है? जब ऋषि दयानंद की हत्या इसने करी है, ऋषि दयानंद के विचारों की हत्या मुमुक्षु के इसमें अग्निवेश के द्वारा हुआ है और आर्यवेश द्वारा हो रहा है, क्योंकि आर्यवेश उसका समर्थक है। और अनिल आर्य, ये जितने भी अग्निवेश के साथ लगे हुए हैं, ये सब ऋषि दयानंद के विचारों के कातिल हैं। वैदिक सिद्धांत को ये जानता नहीं। जो ऋषि दयानंद साफ लिख रहे हैं कि अलग कोई मत या पंथ चलाने मात्र में अभिप्राय मुझ में नहीं है। ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत तक ऋषि मुनियों के जो उद्गार है उसका प्रतिपादन करना मैं अवश्य समझता हूं, ये ऋषि के विचार है। तो ऋषि व देव दयानंद ने इस वैदिक सिद्धांत का उजागर करने के लिए लोगों के दिए हुए विष के हलाहल को अपने गले के नीचे उतारा और वैदिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और उस वैदिक सिद्धांत का गला घोट रहा है सार्वदेशिक सभा में बैठकर। और केस का क्या मामला है ये मैं नहीं जानता हूं। और ये कह रहा है कि 30-40 लाख रुपया, हमारे पहलवान धर्म इन्होंने फोन करके उनसे बात की और वो आवाज मुझे भेज दिया उन्होंने। धर्मवीर जी से वो कह रहे हैं कि 30-40 लाख रुपया खर्च किया। 30-40 लाख रुपया खर्च क्यों करना पड़ा? सार्वजनिक सभा को कब्जा किया गया या नहीं? स्वामी सत्तम जी को बाहर करके सार्वजनिक सभा को कब्जा किया या नहीं किया था? मुझे बताओ, क्या ये सन्यासी का काम है? वैदिक सन्यासी उसको बता रहे हो तुम, ऋषि दयानंद के अनुयायी बता रहे हो? शर्म आना चाहिए। और ये जितने भी अग्निवेश के पक्ष में है सबको मैं बोल रहा हूं, अगर है हिम्मत आओ सामने आकर के डिबेट करो। सबको नंगा कर नहीं दिया मैं तो फिर बताना, उस समय सब नंगे हो जाओगे। इसलिए समय बहुत कम है, बोलना बहुत कुछ है और आप लोगों को सुनना बहुत कुछ है। मैं अपने हिसाब से जो मेरे से बन रहा है मैं वही काम कर रहा हूं। मुझे पैसे के लिए मैं काम नहीं कर रहा हूं। हमारे मित्र मंडली हमारे सहयोग के लिए तैयार रहते हैं, हमारे मित्र मंडली हमें सहयोग दे रहे हैं, हमारे मित्र मंडली हमारा काम चला रहे हैं और हमें ज्यादा नहीं चाहिए। हमें वो 50 करोड़ रुपया नहीं चाहिए जो बौद्धिस्ट हमें देना चाह रहे हैं, या 50,000 अमेरिकन डॉलर नहीं चाहिए जो ईसाई हमें दे रहे हैं। हमें नमक रोटी ही सही, लेकिन सत्य के आधार पर। धर्म बेचा नहीं जाता और धर्म खरीदा नहीं जाता। इसीलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म मानव मात्र के लिए एक ही है। इसको मैं उजागर कर चुका हूं, इसको मैं प्रमाणित कर चुका हूं, सिद्ध कर चुका हूं। इसलिए बंधुओं, आप लोग जल्दी जल्दी में बहुत सारे लोग जुड़े मेरे साथ। अचानक प्रोग्राम में मैं केवल लिख करके सूचना दिया था आप लोगों को, और बहुत सारे लोग जुड़े। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं, सबको धन्यवाद देता हूं। और मैं दावा के साथ ये कहता हूं कि सार्वजनिक सभा के ओर से संपूर्ण विश्व के आंगन में ये प्रचार होना चाहिए था कि किनके पास क्या धर्म है वो आए, सामने आकर के वैदिक सिद्धांत और वैदिक मान्यता के आधार पर किसका धर्म है उसे सिद्ध करें। अभी मैं अक्टूबर 12, 13, 14 को लखनऊ में था। 14 तारीख का कार्यक्रम बौद्ध भवन में हुआ और वो बौद्ध समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि महेंद्र पाल के ऐसे विचार अगर होते रहे तो मैं महीना में 1 दिन ये हॉल फ्री में दूंगा। उन्हीं का ही है, वो मायावती द्वारा बनाया हुआ है। अब जब वो एक हॉल को 10,000 रुपया उसका किराया है, एयर कंडीशन हॉल है, उसको फ्री में देना चाह रहे हैं और ये बौद्धिस्ट हमें खरीदना चाह रहे हैं, वो भी ऑस्ट्रेलिया में बैठकर। देखो तमाशा क्या हो रहा है। इसलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म मानव मात्र का धर्म है, मनुष्य मात्र के लिए है, ईश्वर प्रदत्त है, किसी व्यक्ति विशेष द्वारा बनाया हुआ, संचालन किया हुआ, संचालित नहीं है, ईश्वर प्रदत्त है। इसीलिए आइए हम मानव मात्र के चहुमुखी विकास के लिए मानव धर्म को अपनाएं और मानवता का उजागर करें, मानवता की रक्षा करें। ऋषि दयानंद की मान्यता यही है कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना, अपनी उन्नति में संतुष्ट न रहकर सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। ये है
तो मैं सबको धन्यवाद देते हुए, सबका शुक्रिया अदा करते हुए, बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी में बहुत लोग आए और बहुत लोग जुड़े, मैं सबको धन्यवाद देता हूं, सबका शुक्रिया अदा करता हूं। पर भले ही आप लोग इतने कम समय में मेरे साथ जुड़ जाते हैं, मेरे विचारों को आप लोग सुनते हैं, औरों को भी सुनाइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों को भी पहुंचाइए, औरों तक पहुंचाइए। देखिए, बांग्लादेश से भी लोग जुड़े हुए हैं, बांग्लादेश से भी लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर। मैं क्या क्या बताऊं, कहाँ कहाँ बताऊं, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं और इतने कम समय में सब लोगों ने मेरे विचारों को सुना है। मैं पुनः सबको धन्यवाद देता हूं, सबका शुक्रिया अदा करता हूं। बाबू धर्मवीर जी को भी मैं 2 बार देखा, पहलवान जी को, जो दिल्ली में रहते हैं। पहलवान जी की खुली चुनौती है कि आ जाओ डिबेट के लिए, सारी हमारी होगी, उन्होंने कई बार कहा है। और जो ज्यादा चिल्पो करते हैं ज्यादा, उनको भी वो व्यक्तिगत नंबर दे देते हैं कि इस नंबर पे बात करो। तो ये है सत्य, वही है भैया जो सर पर चढ़ कर बोले, उसे सत्य कहा जाता है। इसीलिए आओ, मेरे सत्य को दबा करके दिखाओ। कौन है, मुमुक्षु हो या कुमुक्षु हो, कोई आओ, सामने आओ, सामने आकर के बात करो। क्या बात है, क्या सत्यता है, कहाँ सत्यता है, जान जाओगे, और दुनिया को भी जानकारी कराओ सच का। इसलिए मैं पुनः सबको धन्यवाद देता हूं। शुभम सोनी जी अंतिम में दिखाई दे रहे हैं। बहुत लोगों ने बहुत कुछ लिखा। রবিন বেলা, আমাকে অনেক ধন্যবাদ, আপনার থেকে অনেক সত্য जानते পেরেছি। देखिए, ये बांग्ला भाषा में इन्होंने लिखा है कि मुझसे अनेक सच्चाई को जान पाए, ये मुझसे मेरे द्वारा अनेक सत्यता को इन्होंने जाना है, ये लिखा इन्होंने। ये मिश्रा जी क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मिश्र जी आप झूठ किसको मानते हो, क्या बता सकते हो, किसको लिखा है भाई? ये चतर सिंह जी क्यों, किसको लिख रहे हैं? मोहम्मद साजिद साहब क्या लिख रहे हैं? बाबा झूठ बोल रहे हो। कौन सा झूठ है, बोल, एक प्रमाण दे, कौन सा झूठ बोला, एक प्रमाण दे, नालायक के बच्चे, क्या झूठ बोला, एक प्रमाण दे। ये वो आवाज झूठ है, तो दूसरी की आवाज मैं बोला कि केवल उसने बोला नहीं, लिख करके भी दिया है, मैं वो लिख करके व्हाट्सएप में ही दिया है, व्हाट्सएप में ही बोल करके दिया है, वो झूठ बोल रहा हूं मैं। और जो इस्लाम को अलविदा कहा, उसकी आवाज भी मैं झूठ बोला हूं। हरामजादे, सच तेरे पास है तो सामने आकर के देख। तो करबला क्यों चाहते हैं साहब, राणा साहब? बहुत बढ़िया पंडित जी, नमस्ते पंडित जी। बंटी, इसका वीडियो यूट्यूब पर देखें। ये मनीष जी ने लिखा है, कौन बंटी है पता नहीं। भरत कुमार, अल्लाह ने आदम की लैंडिंग कैसे करवाई? हाँ, वो भी एक समझ, वो तो मैं पहले बोला था कि हेलीकॉप्टर से उतारा, हवाई जहाज से उतारा, और पैराशूट से उतारा, या गुब्बारा बांध करके छोड़ दिया, यही बताए। अरे एक सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे तो चिल्पो कर रहे हैं। चाहे वो इब्राहिम हो, इब्राहिम को मैं 4 वीडियो भेजा, उसके बाद नहीं आया जवाब उसका। उस दिन मैं लिख करके भी दिया, आप लोगों को दिया, उसको भी दिया था। अब ये यासिर जो मुफट है, मुफट मुफ्ती बताता अपने को, मुफट है, और वो एपिसोड सर्जिकल स्ट्राइक बना रहा है, एक सवाल का जवाब भी नहीं दे सकता है। और वो कह रहा है कि इनके 15 सवालों के जवाब, कुछ जवाब दिए जा चुके, और वो आपस में दोनों मुसलमान बोल करके खुश हो रहे हैं। अरे तो जब मेरा नंबर तो इसमें दिया हुआ है, मेरे नंबर पर बात क्यों नहीं कर रहे भाई? मुझसे बात करो और डिबेट के लिए सामने आओ। मैं मोबाइल पे डिबेट नहीं करूंगा, इंटरनेट पे डिबेट नहीं करूंगा, डिबेट सामने आमने सामने बैठ करके करना है, और बाकायदा स्टैम्प पेपर में लिखा पढ़ी करके करना है। मैं हार गया तुम्हारा, तुम हार जाओ हमारा। वैदिक धर्म को स्वीकार करो, और मुझे हरा दो तो मैं इस्लाम स्वीकार कर लूंगा। खुली किताब है, बिना लाग लपेट की। आओ, सामने आओ, कौन आ रहा है,
और आओ तो मुमुक्षु को भी साथ लेकर के आओ, या अग्निवेश को भी साथ लेकर के आओ। ये एक आज नहीं, उन दिनों में जब ये अग्निवेश प्रकरण चल रहा था तो राकेश भटनागर कालकाजी वाला, उन्होंने मेरे को लिखा, पंडित जी आप अगर चाहें तो मैं अग्निवेश से आपकी डिबेट करा दूं। या आज की बात मैं नहीं कर रहा हूं, या 8 की बात कर रहा हूं, 2008 की बात। मैंने फौरन उनको लिखा और वीडियो में बना करके दिया उनको। राकेश भटनागर जी जो कालकाजी आर्य समाज के अधिकारी रहे हैं, पहले इस समय है कि नहीं मालूम नहीं, भाई धर्मेंद्र जी जिस आर्य समाज में रहते हैं। तो मैं निवेदन किया, मैं उनसे बोला कि आप स्वागत है आपका, आइए सामने, अग्निवेश में जितने वेश है सबको ले आइए सामने। और गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में क्या क्या हुआ था मैं तो बोल नहीं रहे। ये जगबीर जो है ना, ये जगबीर ही गुरुकुल इंद्रप्रस्थ को किस तरीके से कब्जा करना चाहा, कैसे कैसे अग्निवेश कब्जा करना चाहा, कैसे कैसे क्या हुआ। और स्वामी शक्तिवेद जी जब वहां से गए तो फिर इंद्रवेश के चेलाओं ने कैसे कब्जा किया, ओम वेश वहां पर आया, वो कैसा रहा। उन दिनों में मैं इंद्रप्रस्थ छोड़ करके कलकत्ता आ गया था, बंगाल आर्य प्रतिनिधि सभा मुझे सार्वजनिक सभा की ओर से भेजा गया था। ये 85 की बात मैं बता रहा हूं। एक इस गुरुकुल इंद्रप्रस्थ को लेकर के क्या काम हुआ मैं सारा उजागर करूंगा, सारा है मेरे पास और लिखित प्रमाण है। मैं किसी से उधार मांगने के लिए नहीं जाऊंगा, सारा प्रमाण मेरे पास लिखित है। चाहे वो जगबीर आज आर्य वेश बने हो, लाल कपड़ा पहने हो, लाल कपड़ा पहनने से कोई धर्मात्मा थोड़ी बनता है। न लिंगम धर्म कारणम, शास्त्र का कहना है धर्म के लिए बाहर चिन्ह की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए आओ मेरे साथ घुटना टिक करके बैठो, मैं पढ़ाऊंगा वैदिक सिद्धांत क्या है। वैदिक सिद्धांत का ABCD नहीं जानते हो तुम, भले ही लाल कपड़ा पहन करके घूमते फिरो। इसलिए मेरे से मत बुलवाओ, ज्यादा बकवास न करो। कांग्रेसी भी नहीं है साहब, ये भाई सतपाल जी लिखते हैं कि अग्निवेश भगवा चोला बैन कर। कांग्रेसी नहीं है, ये कम्युनिस्ट है, नक्सलवादियों के समर्थक, नक्सलवादियों के बिचौलिया। अग्नि उसमें क्या नाम है, सोनिया गांधी के साथ भी संपर्क रहा है इनका, तभी तो राजीव गांधी पुरस्कार इनको मिला। नहीं तो राजीव गांधी पुरस्कार इनको कैसा मिलता। और सार्वजनिक सभा को ये पुलिसिया बल पे ऑक्युपाई किया था। अब तो एक मिठाई दुकान खोल दिया है। ये मधुर प्रकाशन, लाजपाल जी का लड़का मधुर, ये भी उनके साथ लगा हुआ है, क्योंकि गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी इनका कब्जा है वहां पर। ये खाली कब्जा करने का ही होड़ है आर्य समाज में, बंधुओं जान लो। इसीलिए तो मैं आर्य समाज के सदस्यता को निरस्त करवा दिया हूं, मैं कहीं का सदस्य नहीं हूं। और ये सब होड़ इस संपत्ति की है। आर्य समाज के पास तो इतनी संपत्ति है, आर्य समाजी के अधिकारी नहीं जानते हैं कि संपूर्ण आर्य जगत के पास कितनी संपत्ति है। वो केवल उसी संपत्ति पर कब्जा करने के लिए, ये तो स्वामी श्रद्धानंद भवन अग्निवेश के कब्जे में है। और भाई राजकुमार जी वहां पर महीना में एक दिन यज्ञ करने के लिए जाते हैं, तो उन्होंने मुझे को सुनाया कि पंडित जी वहां पर जाला लगा था, मैं जा करके साफ किया हूं। पहले तो उन्होंने विरोध भी किया था। तो ये सारा काम सब संपत्ति पर काबिज बैठे हैं, कब्जा किए बैठे हैं। कब्जा जमाने के, संपत्ति पर कब्जा करने के लिए कोई लाल कपड़ा पहनकर सन्यासी बन करके कब्जा कर रहा है संपत्ति पर, और कोई सफेद कपड़ा में कब्जा किए हुए हैं, और कोई उत्सव करा रहे हैं केवल काला पैसा को सादा कराने के लिए। करोड़ों रुपया जो खर्चा हो रहा है वो सब काला धन सादा हो रहा है, सादा करने के लिए सारा योजना है। इसलिए बंधुओं मैं आप लोगों को दावा के साथ कह रहा हूं, इनमें से एक भी कोई भी आर्य नहीं है, समाजी है सब। वैदिक सिद्धांत को ऋषि दयानंद को जानकार नहीं है, ऋषि दयानंद के जानने वाले लोग नहीं है। और ये आर्य जगत के विद्वान ही अगर ऋषि दयानंद को जानते होते तो सत्यार्थ प्रकाश केस में क्यों नहीं गया। बल्कि देना चाहता हूं मैं वो लूथरा जी को, हिंदू महासभा वाले, वो हर हियरिंग में वो पहुंचते थे, हमारे वकीलों के साथ खड़े होते थे वो। और 25 वकीलों का सहयोग रहा उस सत्यार्थ प्रकाश केस को जीतने में। हमारा विमल बदावन जी अग्रणी थे, रामफल बंसल जी जो हमारा सीनियर वकील है, रामफल बंसल जी तो लाला जी के साथ भी रहे हैं, जब लाला राम गोपाल शालवाड़े सार्वजनिक सभा के प्रधान थे उन दिनों से भी रहे रामफल बंसल जी।
और ये कितने कितने क्या हुए, ये अग्निवेश के पक्ष में जो वकील लोग थे, मैं क्या क्या बोलूंगा, को डिबेट के लिए सामने लाइए, मैं सबको खोल एक एक करके खोल दूंगा सब परत। और इस परत खोलने के लिए मैं आर्य समाज के सदस्यता को समाप्त कर लिया हूं। मैं आर्य समाजी नहीं हूं, मैं केवल ऋषि दयानंद की विचारधारा को मानता हूं, को मानता हूं, वैदिक मान्यता के आधार पर पूरा परिवार को तैयार किया हूं। इसलिए यहीं तक ही छोड़ रहा हूं, समय बढ़ता जा रहा है, 46 मिनट हो गया है। जितने भी लोग जुड़े थे मेरे साथ, सबका मैं धन्यवाद शुक्रिया अदा करता हूं, सबको धन्यवाद देता हूं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें और उन तक पहुंचाएं। नमस्ते के साथ यहीं तक ही विराम वाणी को।